जीते के बाद आओ थे खाली वोटे मांगे आओ थे। वोटे मांगो आवत हम बेटा जीते आवत होते तब तो मने कहीं दूसरे क्षेत्र के दिए। अब जे आवत रहा तब आपकी दूसर पार्टी ले है बा। आवारा पशु इतना समस्या पैदा कर दिए हैं कि झटका मशीन और ये सब सारे के सारे सब लगाए, उसके बाद फिर वो इतनी बड़ी समस्या पैदा किए हैं। पशुओं का चारा आदमी खा जा रहा है इसका। लेकिन नाराजगी है, नाराजगी बहुत बड़ी नाराजगी, 99% नाराजगी। दोनों को नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। पिताश्री अपना सांसद हैं, अपना सांसद ही करें और क्या है कि नहीं, विधायक किसी दूसरे को दें, वो भी उसका लड़का है। बीजेपी को गोरखनाथ का सिलेक्शन गलत था और लल्लू सिंह का भी सिलेक्शन गलत था। सरकार तो बहुत काम करी, सरकार के लिए बहुत विकास किया है, अयोध्या में पूरा सब कुछ बदल दिया है, तो सरकार से नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है। क्यों? हम लोग दिन भर काम करें, रात के सोने ना पाए तो क्या करेंगे? गुजरात भसाण हाँ के बेलगाह हाँ के। चाची, चुनाव शुरू हो गया है, नेता वोट मांगने आने लगे होंगे, तो आ जाएंगे, नहीं आ रहे होंगे तो आने वाले होंगे, क्योंकि उनका काम ही है। जब तो ये वोट मांगने आते हैं खाली, उसके बाद भी आते हैं जीतने के बाद? जीते के बाद आओ थे खाली वोटे मांगे आओ थे। वोटे मांगो आवत हम बेटा जीते आवत होते तब तो मने कहीं दूसरे क्षेत्र के दिए। अब जे आवत रहा तब आपकी दूसर पार्टी ले है बा। इसीलिए लौट के आते नहीं कोई है। हाँ भैया नहीं, तो अब आप लोग बदल दे रहे हैं, तुरंत बदल दे कर भगवान भगवती माई जीत जाए, जबकि मेरे क्षेत्र से प्रयास आप लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रही बीजेपी। लेकिन ये है समस्या। हाँ कहा जा रहा। अरे भैया सहज, जब ये तो जुआ है भैया कि मने ये कर। हाँ बस कहा गया कि लोकसभा हार गई बीजेपी तो बड़ा बदनामी हुई, और आप लोगों के लिए कहा गया कि आप बदनामी कुछ ना भैया, हम देखा मेरे आए हैं मालिक अभी बात होती है। हाँ बदनामी कुछ ना, बहुत अच्छा आदमी है, ने कहा आपसे बता दी। नहीं मतलब यहाँ से नहीं जीती ना बीजेपी, तो उसको लेके कहा गया कि बीजेपी हार गई, बीजेपी हार गई। अरे तू है बतिया हार गया फिर क्या जाने, अब जिताए दिन जाए जीतिन जाए, बहुत दुनिया फैल बा जैसे। आपके जिता देंगे ना आप लोग? आपके जिता दे भैया, भगवान भगवती माई आपकी जीती। आपकी चुप नहीं हुई है, आपकी चुप नहीं हुई कोई, बिल्कुल है। आवारा जो पशु है, किसान यहाँ कह रहे हैं कि आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है, क्या वो है वाकई में है? हाँ बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं। इतनी बड़ी समस्या है कि आप बताओ कि हम लोग इधर रबी की फसल जायद छोड़ दीजिए, खरीफ छोड़ दीजिए, अगर खरीफ और जायद हमारी ये फसलें नहीं होती थी तो रबी की फसल हो जाया करती थी, हम सालों साल खाते थे, उसी में से बेचते थे, सब कुछ हो जाया करता था, कुछ करना नहीं पड़ता था इसमें। लेकिन अब समस्या ये है कि ये आवारा पशु इतना समस्या पैदा कर दिए हैं कि झटका मशीन और ये सब सारे के सारे सब लगाए, उसके बाद फिर वो इतनी बड़ी समस्या पैदा किए हैं। तो दो चीज़ें हमारी बात समझ में आती है। पहली बात तो ये हम जानते हैं कि वहाँ से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, पशुशालाओं में पशु रखे जा रहे हैं, उसके बाद फिर पशुशालाओं से पशु कैसे निकल जाते हैं और फिर एकाएक इकट्ठे आते हैं, वो और पूरा इकट्ठे आते हैं, वो पूरा चपट करके वो चले जाते हैं, वो जाएंगे वहीं। इसलिए कि गौ माता है और उसके बछड़े हैं वो बहुत ही समझदार होते हैं, इसीलिए हम उनको माता कहे हैं। तो अब वो फिर वहीं अपनी पशुशालाओं में चले जाएंगे, चल के फिर चले जाते हैं वहीं पे, चले जाएंगे। क्योंकि बजट जब अगर नहीं पहुंच पाए, अगर वो नहीं पहुंच पाए तो कहीं बाग में या कहीं हम लोगों के या ये पड़ा है बाग में बैठ गए, कहीं उधर बैठ गए, और लोग अकेले कोई जाता नहीं भाई। बस लोग बता रहे हैं कि बहुत नाराज है सरकार से। सरकार नाराज होंगे, क्यों नहीं नाराज होंगे, नाराज तो होंगे ही। लेकिन झेल सरकार रही है और कर लोग नीचे रहे, नीचे बिल्कुल नीचे। अगर बजट वहाँ से आ रहा है तो बजट कहाँ जा रहा है, लोग कैसे खा रहे हैं उसको? पशुओं का चारा आदमी खा जा रहा है इसका। लेकिन नाराजगी है, नाराजगी बहुत बड़ी नाराजगी, 99% नाराजगी, इसको समझ लीजिए। क्या स्थिति लग रही है भाई? हम लोग अपने मत से फिर पहली बार उस बार भी जिताए थे, अब की भी जिताएंगे, तो अपने मत से जिताए हैं, जिताएंगे और क्या। लेकिन यह है कि रिजल्ट तो प्लस में ही रहेगा आपकी इस बार का। हाँ इस बार चूक नहीं होगी। ऐसा है ना, दोनों को नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। पिताश्री अपना सांसद हैं, अपना सांसद ही करें, और क्या है कि नहीं, विधायक किसी दूसरे को दें, वो भी उसका लड़का है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब जब हम एक कंपेयर करना शुरू करते हैं दल बेस पे, तो हमें तो भाई इस समय हमें राष्ट्र चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक दिन भूखा रह लेंगे, दूसरे दिन खाना मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, कभी हनी हना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, लेकिन हमें राष्ट्र चाहिए। राष्ट्र देने वाला वो अगर मोदी जी हैं, मोदी जी के बाद देश आज़ाद होने के बाद तो योगी जी दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए मरते दम तक तो हम अपना मत उनको देंगे, इनको भी नहीं कहेंगे आप कहाँ दोगी। नहीं बाबू, भाई मत का तो अपने अधिकार है, आप ही कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में ऐसी कहाँ चूक हो गई थी, कहाँ मामला ऐसा बदल गया था जो चीज़ें बदल गई थी? विलियम शेक्सपियर की एक मैं आपको उक्ति बता रहा हूँ, वैसे हिंदुस्तानी हूँ, अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता। आई होल्ड द वर्ल्ड, एंटोनियो कह रहा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ए स्टेज वेयर एवरी मैन प्ले ए पार्ट वेयर माइन इज सैड वन। मैं कहता हूँ कि इस समय अगर सबसे परेशान व्यक्ति होंगे दुनिया में तो वो मोदी जी ही होंगे। सच्चाई बता रहा हूँ, एक मानवता बेस पे। बाकी वो सब तो हैं क्या, अब भाई ये प्रभु जाने, उनकी ये नियुक्ति है यहाँ के लिए, है ना। और फिर दूसरे परेशान होंगे तो शायद उनसे ज़्यादा परेशान है तो योगी जी। क्यों? अब इस क्यों, राष्ट्र निर्माण के लिए, 1191 ही जो हम कह रहे हैं ना, 1191 तरह इनका युद्ध हुआ तो हम हार गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, और ये अकबर महान, ये दुनिया भर हमको ही अकबर एक महान राजा था, हमसे कहा गया और 7th में आप लिखिए। मैंने कहा हाँ अकबर एक महान राजा था, उससे आगे मैंने कुछ नहीं लिखा था। बीजेपी को गोरखनाथ का सिलेक्शन गलत था और लल्लू सिंह का भी सिलेक्शन गलत था। अच्छा, प्रत्याशी बदलने से प्लस है बीजेपी का? हाँ प्लस है। चल ठीक है, क्या नाम है था? लेकिन अजय सिंह पूर्व प्रधान हमें। अच्छा ठीक है, तो ये पूर्व प्रधान अजय सिंह थे जिनका दावा है कि भाई हमारा राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा वोट है, और हम इस समय गांव क्षेत्र में हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या है, लोग किस तरीके से जो विकास की बात होती है, विकास उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तमाम सारी सरकार की व्यवस्थाएं उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, क्या स्थिति है। आप लोग भी गांव के रहने वाले हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था हुई सरकार की, आपको मिला कुछ? जी क्या कुछ है? जी हाँ मिली। जी मिला है ना, मतलब पहुंच रही चीज़ें जी। इससे हम तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अवधेश प्रसाद सांसद बना दिया आप लोगों ने? हमने नहीं बना दिया, उनकी किस्मत ने बना दिया, आप लोगों की कमजोरी। हाँ, हमारे सांसद जी कमज़ोर पड़ गए, विधायक जी कमज़ोर पड़ गए, इनका फील्ड वर्क बहुत कमज़ोर था, बस और कोई कमी नहीं थी। जी हाँ। चंद्रभान जी का फील्ड वर्क कैसा है? अभी तो दिखाई दे रहा है कि अच्छा है। जी हाँ है उनका। जी हाँ। समाजवादी पार्टी का अच्छा नहीं इस बार? नहीं, समय नहीं है। और ऐसा तो नहीं लोकसभा के तरीके से इस बार भी मजबूत हो, मामला गड़बड़ा जाए? ना 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 ना, ये बात नहीं हो पाएगी, अभी नहीं। अच्छा, लोकसभा में जब हारे आप लोग, मतलब यही कहेंगे ना फिर, जब आप कह रहे हैं कि हम उनको नहीं जिताया, तो लोकसभा में जब हार हुई, समाजवादी पार्टी जीती, अवधेश प्रसाद सांसद बने, तो मन में कुछ तकलीफ हुई आपको? बहुत गलान हुई है, यहाँ तक कि विश्व में हम लोग मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गए। इतना अपमान हुआ? अपमान हुआ, केवल अयोध्या के बल पर इतना धन। आज अयोध्या ही राजनीति लड़ाई की, सांसदीय विधायकी में रजाई लड़ाई की राजनीति जो है अयोध्या ही थी। इसको मारो, इसको गिराओ, इसको मारो, केवल उल्टी ढोल बांटती थी। अब वही जो एक ढोल हो गई तो इसमें खंडन बन गया, हमारे में खंडन में गया तो लल्लू सिंह हार गए, इधर अवधेश प्रसाद जीत गए, वो हार गए गोरखनाथ जी। बस ये बहुत गलान है। तो पूरी अयोध्या की जनता ने एक बार समीकरण ही चेंज कर दिया? हाँ, नहीं समीकरण 10-12 हज़ार वोटों से समीकरण नहीं चेंज होता। सांसद में 12-14 हज़ार से डाले हैं, तो ये बहुत लंबा क्षेत्र हो जाता है। दरियाबाद चला जाता है, इधर हुसैनगंज चला जाता है, इतनी फील्ड में 10-12 हज़ार वोट से हारना। लेकिन विपक्ष के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना? बड़ी बात हो गई, और उसको बड़ा फायदा लिया विपक्ष ने, बड़ा शान बिगड़ गया। हाँ, शान बिगड़ गया। शान बिगड़ गया। और कहीं विधानसभा में चूक हो गई तो? विधानसभा में तो नहीं होगी भैया। अगर हो गई तो थोड़ी देर के मान लेते हैं भाई, अब हो जाए तो किस्मत की बात होगी, तो और बेइज्जती होगी फिर तो? और बेइज्जती होगी, परंतु ऐसा होने नहीं पाएगा। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि तब तो ट्रम्प तक बात पहुंच जाएगी, अभी आप कह रहे थे अगर अब की ऐसा हुआ तो? हिंदू हैं हाँ। तो अयोध्या के लिए मर जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये राम की राजनीति है, उन्हीं के ऊपर आज तक रोटी सेंकी गई है। जी जी। और वो रोटी सूखी पड़ गई, सेंकने वाला कोई रह नहीं गया। परंतु अब की जनता ने ठुकरा दिया, क्योंकि विकास के रास्ते से ये लोग पीछे हट गए। अच्छा, बस एक सवाल ये है कि जैसे अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचार प्रसार किया, राम को लाए हैं, मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ हुआ, विकास के नाम पर कहा गया बहुत कुछ कर दिया गया, लेकिन उसके बाद हार गए, उसके पीछे कारण क्या था?
ये हार गए तो भैया जनता से हार गए, जनता का विकास नहीं सुना इन्होंने। आज तक का सांसद या गोरखनाथ जी है हमारे यहाँ विधायक, हमें चिंता नहीं हूँ कौन है। लेकिन वोट भाजपा को देते हैं और भाजपा से विधायक थे वो, लेकिन जानते नहीं आप। नहीं, वो तो मेरे सामने आ जाए हम कह दूँ, कोई डर तो तो मतलब आते नहीं है जीत के बाद, ना, कभी नहीं आते। तो जैसे इस बार चंद्रभान जीत जाएंगे तो भी नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे तो उनका भी वही गत होगी। जनता किसी की बिकी तो है नहीं, स्वतंत्र है, तो बस। तो जैसे आपने कहा कि हिंदू हैं तो मर जाएं, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या उस समय हिंदुओं ने वोट भाजपा को नहीं दिया था? दिया था, कुछ उसमें दिवालिया हो गए, गद्दार निकल गए। गद्दार निकल गए। इस बार वो गद्दारी नहीं करेंगे। गद्दारी अब से ज़्यादा करेंगे वो। अच्छा, उनको नोट चाहिए। तो इस बार जो नोट देगा उसको वोट मिलेगी। ऐसी बात नहीं, नोट पर सब नहीं बिकता। अच्छा, इज्जत होती है। अगर सभी रंडी हो जाए तो देश बिगड़ जाएगा। तो आपको इस बार उम्मीद है कि बदलाव होगा? हाँ, हमको उम्मीद है, रुपये में 99 पैसे उम्मीद है। हाँ, चंद्रभान निकलेंगे हम। अच्छा, चंद्रभान को जितना क्यों जरूरी है? विकास के रास्ते पे लाने के लिए। नया आदमी है इसलिए। हाँ, पुराने भरोसा खो चुके हैं। खो चुके हैं, अपने आप खो दिए। नहीं तो गोरख के सामने कोई टिकता और देश की हिम्मत थी। बाबा गुरुनाथ नाराज हैं बीजेपी से? तो इससे क्या मतलब, जिसकी थाली छीन जाएगी वो नाराज होगा। एक कुत्ता अगर रोटी लेकर भागे दूसरा काटेगा, वही हाल है। पर नहीं, नुकसान उनको नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। इससे नुकसान नहीं होता। नुकसान अगर वो चाहें तो अपनी इच्छा बना ले इन्हीं चंद्रभान के पीछे। अच्छा, वो बना ले खुद? हाँ, गोरखनाथ खुद बना ले। और अगर नहीं तो बिगाड़ लेंगे फिर। अवधेश प्रसाद लेकिन कुछ नहीं होने वाला उनके बेटे का। बेटा कुछ नहीं पाए, एक को वोट। बेटा के नाम पर जाए, वही हाल होगी वहाँ की, अयोध्या की। आरती खब्बू की औरत और लल्लू के लड़के का टिकट नहीं दिया गया, इसीलिए वो आरती बता रहे थे कि मित्र सेन का बड़ा दबदबा रहा है यहाँ सीट पे लेकर के, लेकिन आनंद सेन उनका बेटा समाजवादी पार्टी के साथ इस बार है, तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी माहौल ठीक बन गया है। कभी नहीं, कभी नहीं, असर नहीं उनका। अच्छा, रामचंद्र यादव कितना असर है? रामचंद्र यादव का अगर आज इस क्षेत्र से होते वो तो कोई माइक लाल पैदा नहीं था, हरा देता। अच्छा, उनका व्यक्तिगत इतना है। हाँ, और आज दौली में भी उनका इतना ही है कि 100% मुसलमान है वहाँ पर। तो गौशाला वगैरह नहीं बनी है? अरे गौशाला तो बनी है, कुछ कंट्रोल है, लेकिन जो बाहर निकल जाते हैं वो तो दिक्कत करते ही हैं। फसल बचाने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है। मिल्कीपुर में आप भी रहते हैं? बिल्कुल। चुनाव तो ठीक है, ठीक है। किसके लिए ठीक है? क्या लग रहा है? जिससे हम चलते हैं। अच्छा, जिससे आप चलते हैं, मामला ठीक है? हैं? बिल्कुल ठीक। कह रहे हैं कि आपकी बदल देंगे, आपकी बीजेपी जीपी। उतना है कि तानाशाही बा लेकर औकात खुल के क्यों कुछ कर नहीं पाओ बस, बाकी इरादा बिल्कुल है बदल दिया जाए। तो लग रहा है आपको फिर जीतेगी साइकिल यहाँ से? अनुभव हम लोग की यही है, लेकिन ताकत आप लोगों को लगाए हैं। सरकार तो बहुत काम करी, सरकार के लिए बहुत विकास किया है, अयोध्या में पूरा सब कुछ बदल दिया है, तो सरकार से नाराज है क्या? बिल्कुल नाराज है। क्यों? हम लोग दिन भर काम करें, रात के सोने ना पाए तो क्या करेंगे? गुजरात भसान हाँ के बेलगाह हाँ के नाराजगी है। बिल्कुल। और कुछ सुविधाएं मिल रही कुछ? हम लोग को सुविधाएं एक पैसे की नहीं मिली, खाली अपनी मेहनत से जो कर रहे हैं खा रहे हैं बस। जिसको मिली है उसकी बात है, लेकिन हम लोग को एक पैसे की सुविधाएं नहीं। जितना जो किए हैं वो अपनी मेहनत है। क्या नाम है? नाम तो हमारा जगदीश।